दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक जन्म की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत है। ये कहानी है हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म की। ये एक ऐसी घटना थी जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से ही बता दी गई थी। एक ऐसी घटना जो मोहब्बत, उम्मीद और शांति का पैगाम देती है। आइए इस पवित्र कहानी को दिल से महसूस करिए और देखिए कि किस तरह इस दुनिया का उद्धारकर्ता जन्म लेता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए। नाज़रेत एक छोटा सा शहर जहाँ मरियम नाम की एक पवित्र और नेक कुंवारी रहती थी, जिसकी शादी यूसुफ नामक एक धर्मी पुरुष से होने वाली थी। वो परमेश्वर की भक्त थी और सदैव प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन जब वो अपने काम में व्यस्त थी, अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक दिव्य रूप उसके सामने प्रकट हुआ। ये थे स्वर्गदूत जिब्राइल। स्वर्गदूत ने कहा, सलाम हो मरियम। मरियम घबरा गई। स्वर्गदूत ने शांति दिलाते हुए कहा, मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तुम एक पवित्र पुत्र को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर का पुत्र कहा जाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देंगे और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम हैरान हो गई और बोली, पर ये कैसे संभव है? मैं तो अभी विवाहित भी नहीं हूँ। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी। तुम्हारा पुत्र पवित्र होगा और उसे परमेश्वर का बेटा कहा जाएगा। और देखो, तुम्हारी रिश्तेदार एलिजाबेथ, जो बुढ़ापे में भी संतान सुख से वंचित थी, उसको भी एक बेटा होने वाला है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने अपना सिर झुकाकर विश्वास और समर्पण दिखाया और कहा, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, जो कुछ आपने कहा वो मेरे साथ पूरा हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अब यूसुफ, जो एक ईमानदार और धर्मी पुरुष था, जब उसने सुना कि मरियम गर्भवती है तो वो चिंतित हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अपनी नींद भरी रातों में वो इस चिंता में था कि क्या ये सही है कि वो मरियम से शादी करे? क्या लोग उसका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? सो यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। यूसुफ ने निर्णय ले लिया कि वो मरियम से विवाह करेगा और उसका साथ देगा। सो यूसुफ नींद से जागकर उठा और मरियम के पास चला गया और प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। तभी राजा अगस्तुस का एक आदेश आया कि सभी लोगों को अपने जन्मभूमि में जाकर नाम लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि हर नए साल में जनगणना के लिए सभी लोगों को अपने जन्म स्थान में आकर अपना नाम लिखवाना पड़ता था। यूसुफ और मरियम को बैतलहम जाना पड़ा। बैतलहम पहुंचने पर हर जगह भीड़ थी, सारी सराइयाँ भरी हुई थी। मरियम की प्रसव की घड़ी नज़दीक थी और यूसुफ व्याकुल था एक सुविधाजनक स्थल ढूंढने के लिए। वो सभी से पूछ रहा था, क्या आपके पास हमारे लिए कोई जगह है? लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, माफ़ कीजिए, यहाँ कोई जगह नहीं है। आखिर एक दयालु आदमी ने कहा, मेरे पास छोटा सा गौशाला है जिसमें जानवर रहते हैं, अगर तुम चाहो तो वहाँ रह सकते हो। तब मरियम और यूसुफ वहाँ रुक गए। उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसी दिन एक सर्दी भरी रात में मरियम ने एक पवित्र शिशु को जन्म दिया और उसका नाम यीशु मसीह रखा गया। यूसुफ ने उसको एक चरनी में सुला दिया, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी।
उसी रात कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे। अचानक आसमान रोशनी से भर गया और एक स्वर्गदूत उनके सामने आया। स्वर्गदूत बोला, मत डरो, मैं तुम्हें एक सुसमाचार देने आया हूँ। आज बेथलेहम में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। तुम जाकर देखो, वो एक चरनी में लेटा होगा। तब अचानक आसमान में अनेक स्वर्गदूत आकर गीत गाने लगे। महिमा हो ईश्वर की जो ऊंचाई पर है, धरती पर शांति हो और उन सभी लोगों पर उनका अनुग्रह हो जो उनके प्रिय है। चरवाहे तुरंत बेथलेहम गए और यीशु मसीह को चरनी में देखा और जान गए कि यही हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है। उनका मन आनंद से भर गया और उन्होंने सभी को बताया कि वही जगत का उद्धार करता है। दूर पूरब देश में 3 ज्ञानी पुरुष को एक चमकता हुआ तारा दिखा। उन्होंने समझा कि ये एक बड़े राजा के जन्म लेने का संकेत है। तारे के पीछे पीछे वे बेथलेहम तक आ गए और तारा उनके आगे आगे चलता रहा और जहाँ वो बालक था उसके ऊपर आकर वो तारा ठहर गया। वो ज्ञानी पुरुष जैसे ही घर के अंदर गए, उन्होंने देखा कि मासूम सा बच्चा एक चरनी में लेटा है। उन्होंने उसे दंडवत करके प्रणाम किया और अपने बहुमूल्य उपहार दिए। सोना जो एक राजा का प्रतीक है, लोबान जो ईश्वर की पूजा का प्रतीक है और गंधरस जो बलिदान का प्रतीक है। वे समझ गए कि ये बालक एक दिन पूरी दुनिया के लिए रोशनी का प्रतीक बनेगा। और इस तरह यीशु मसीह दुनिया में आए, मोहब्बत, शांति और माफ़ी का संदेश लेकर। उनका जन्म एक आम स्थल पर हुआ ताकि हर एक व्यक्ति, गरीब हो या अमीर, उनके प्रेम और कृपा को महसूस कर सके। दोस्तों, आज भी हम यीशु मसीह के इस संदेश को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं, शांति रख सकते हैं और एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ उनका जन्म ही नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। आमीन।